तो ये भी जनरेशन ऑफ फील्ड का एक दूसरा लॉ है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। तो कूलॉम्स लॉ की तरह तो आपका बायो सावर्ट्स लॉ हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। ये बेसिक जो कूलॉम्स लॉ था, ऐसा आपका बायो सावर्ट्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के कारण फील्ड निकालने का, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यू। फिर आपका एक गॉस लॉ आया था कि जिसमें आप इंटीग्रेशन का यूज करते थे, तो एक उस तरह की एनालॉजी सी बन गई है कि यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन को यूज करने वाला लॉ आएगा जो इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको फील्ड निकाल के बताएगा, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर अलोंग ए क्लोज हाइपोथेटिकल लूप, जिसको आप क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप या एम्पियर्स लूप बोलेंगे, विल ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, ठीक है। तो आपका ये जो लूप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मानो आपने ये 3 करंट दिखा रखे हैं बेटा मैंने, ठीक है ना। ये डॉट मतलब वायर है जिसमें बाहर की तरफ करंट आ रहा है, I2 में भी बाहर की तरफ करंट आ रहा है वायर से, स्क्रीन से बाहर की तरफ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सेम एनालॉजी है जो कूलॉम्स और गॉस में होती है, ऐसी बायो सावर्ट और एम्पियर में। बट ध्यान रखें ये इंटीग्रल कौन सा है, वहां पर वो सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल में कुछ बातें और ध्यान रखने की होती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये करंट क्रॉस कर रहा है बेटा, और ये कोई क्लोज लूप है, ठीक है ना। ये लूप इस सरफेस की बाउंड्री है, जिस तरह से मान लो जैसी भी सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस की बाउंड्री है ये लूप, ठीक है। तो इस पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये जो एरो बन रहे हैं किसकी डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, डीएल वेक्टर की। वो आपकी मर्जी है आप किधर डीएल वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। आप इसके एरो इधर बनाए, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी मर्जी है बेटा कि आप ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन लाइन इंटीग्रल के लिए क्या लेते हैं। बट जब भी किसी क्लोज लूप के ऊपर, ठीक है ना, लूप कह रहा हूँ मैं, वो नहीं कह रहा सरफेस या क्लोज वॉल्यूम नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी सरफेस इंटीग्रल नहीं कह रहा हूँ, एक क्लोज लूप के ऊपर जब भी आप लाइन इंटीग्रल करेंगे, आगे भी कभी भी करेंगे, इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, तो हमेशा ध्यान रखो लाइन इंटीग्रल के लिए डीएल वेक्टर की एक डायरेक्शन फिक्स की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर जगह डीएल वेक्टर अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा और इसके इसी तरफ पॉइंटेड रहेगा पूरा क्लोज लूप में। ऐसा नहीं कि आधे लूप में इधर ले लिया, आधे लूप में डीएल वेक्टर उल्टा कर दिया, फिर ऐसे नहीं होता। एक बार डिसाइड कर लीजिए किस सेंस में डीएल वेक्टर लेना है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहा हूँ, तो हर पॉइंट पे डीएल वेक्टर टेंजेंशियल, और इसके किसी पॉइंट पर मान लो बी वेक्टर इस डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है, ठीक है ना, तो हर डीएल पर निकाला मैंने, बहुत सारे डीएल में तोड़ लिया इसको, हर डीएल पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकाला, जैसे कि गॉस लॉ में पूरी सरफेस के किसी भी डीए एलिमेंट पर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर पूरी सरफेस पर ऐड कर देता था मैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर पूरे लूप पे ऐड करूंगा, ठीक है बेटा। बहुत सारे डीएल डीएल एलिमेंट में तोड़ के डीएल वेक्टर्स बनेंगे और बी वेक्टर आ गया मान लो, तो सारे बी डॉट डीएल का एडिशन करूंगा पूरे लूप के ऊपर, क्योंकि लूप क्लोज है तो यहाँ पर ये जस्ट क्लोज लूप बता रहा है। बट डीएल वेक्टर आपको बता रहा है कि दिस इज नॉट डीए वेक्टर, तो ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर अलोंग ए क्लोज हाइपोथेटिकल लूप, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप, will always be equal to mu naught times the net current enclosed inside the loop, ठीक है। कि आपका इस पूरे सरफेस पूरे लूप के ऊपर जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज। करंट एनक्लोज का मतलब है ये लूप जिस सरफेस की, जैसे सरफेस की बाउंड्री बन रहा है, ठीक है, तो इस पूरे सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट यहाँ पर आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, आई एनक्लोज बोलेंगे, सरफेस के अंदर, ठीक है ना, इस लूप की बाउंड्रीज के अंदर जो सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट है। अब बात आती है कि इसमें मैंने जैसे लिख रखा I1 प्लस I2 माइनस I, तो बहुत ध्यान से सुन लेंगे एक बार कि ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो आपने क्या किया, डीएल वेक्टर डिसाइड कर लिया पहले, ठीक है ना, वो आप कैसे भी कर लो, अगर गिवन है तो बात अलग है, नहीं तो आप कैसे भी कर लो, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। तो आपने डीएल वेक्टर डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को डीएल वेक्टर में कर्ल करेंगे, ठीक है।
तो जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा उस डायरेक्शन की करंट को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन की करंट को आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब आप अपनी फिंगर्स कर्ल करो, देखो दिख रहा है सबको, यहाँ पे फिंगर्स कर्ल करोगे इस तरीके से अपनी, तो आपका थंब बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर इस लूप को ये 3 करंट क्रॉस कर रही थी इस तरह की, I1 I2 I3, तो जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है वो आपने क्या ली है, ठीक है ना, जो आपने कर्ल किया फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन डॉट आ रही है, तो इसलिए डॉट वाली करंट पॉजिटिव ले लेंगे आप, I1 प्लस I2, और ये अपोजिट है, ये अंदर की तरफ है, तो आप इसको क्या लेंगे, -I3 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एम्पियर्स लॉ लगाया जाता है। ये भी नहीं बताते हैं सारे लोग, क्योंकि हम एनसीईआरटी वाला क्या करता है, एक ही चीज कराता है बस, तो जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट है कि आपको जो आई एनक्लोज निकालनी है किसी भी सरफेस में, कौन सी सरफेस है जिसकी बाउंड्री पर आपको लाइन इंटीग्रल करना। ठीक है, तो जो भी पेरीफेरी है उस पर आपको लाइन इंटीग्रल करना है। तो जिंदगी में जब भी आप लाइन इंटीग्रल करेंगे तो डीएल वेक्टर एक सेंस में पहले बना ले, वो कोई आपकी मर्जी है, आप किधर बना। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बना रखा है, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज लोगे तो क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा है इक्वेशन वही आएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप इसका भी माइनस डीएल वेक्टर करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो आप एक डीएल वेक्टर का एक सेंस बना लीजिए लाइन इंटीग्रल के लिए, और फिर जो भी लाइन इंटीग्रल जिस क्वांटिटी का करना है, जैसे यहाँ पर बी डॉट डीएल को ऐड करना है पूरे लूप पर, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का पूरे लूप पर जो इंटीग्रेशन है, that will be equal to mu naught times of current enclosed। करंट एनक्लोज में पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से करें। ठीक है ना, इसका एक बहुत ही बड़ा, इसमें आपको बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा या कौन सी करंट पॉजिटिव लूँ कौन सी नेगेटिव लूँ, वो आपको 5th सीपीपी में मिलेगा मैग्नेट की, ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये मैग्नेट की सीपीपी तो क्वेश्चन ऐसे ही बेटा, ये पैकेज में नहीं मिलेंगे आपको इस तरह के, ये अलग थे तभी मैंने दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ये सब अलग है प्रैक्टिस से, बहुत सारे क्वेश्चन पैकेज वैकेज में नहीं है कहीं इस तरह। ठीक है, तो एनक्लोज करंट कितना हो गया आपका, I1 प्लस I2 माइनस I3 हो। तो ये होता है एम्पियर्स लॉ। साइन कन्वेंशन मैंने लिख दी है यहाँ पे, लेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस द बाउंड्री इज ट्रेवर्स। ठीक है ना, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, बाउंड्री ट्रेवर्स की डायरेक्शन मतलब डीएल वेक्टर आपने जैसे माना, इन द लूप इंटीग्रल इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द सेंस इन विच द करंट आई इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात थी, ये स्टेटमेंट था एम्पियर्स लॉ का बिल्कुल। तो इसमें लाइन इंटीग्रल यूज हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल यूज नहीं। ठीक है, फिर से इसकी इंपॉर्टेंस वही है बेटा, आप लूप तो कैसा बना लो, बिल्कुल गॉस लॉ की तरह, वहां पर आपका टारगेट ई वेक्टर निकालना होता था, यहाँ पे आपका टारगेट क्या रहेगा, क्यों बना ये लॉ, क्या जरूरत है इसकी बी वेक्टर निकाल। फिर से वही बात कि आप ये तो कैसी भी बना लो लूप, बट कुछ बिल्कुल रैंडम बना लोगे तो फिर बी वेक्टर बाहर नहीं आता है, तो फिर आपका जो एम्पियर्स लॉ कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता है, और कोई यूज नहीं है इसका सिवाय इसके कि आप बी वेक्टर निकाल लेते हो बहुत चीजों से। तो अगर ये बी वेक्टर बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो जैसे गॉस लॉ बेकार हो जाता है कि ई वेक्टर जब बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ती थी, अब ये लूप भी ऐसा ही चूज करना पड़ेगा सिमेट्रिक, कि आपका बी वेक्टर बाहर आ सके। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह आपको गॉस लॉ में पहले से डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन किसी भी तरह से स्पेसिफाई नहीं करे, तो जब भी आप एम्पियर्स लॉ से कोई फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑलरेडी पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं निकाल। ठीक है ना, नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता। और लूप ऐसा चूज करिए कि बी बाहर आ पाए, नहीं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ये अंदर रहा तो निकालना बी था, वो इंटीग्रेशन में फंसा हुआ है, तो क्या फायदा उसका। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू एम्पियर्स लॉ अलोंग विद साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करने चलेंगे, इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे बी वेक्टर निकालने के। ठीक है, कोई डाउट किसी का यहाँ तक बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। धर्मांश आप डायरेक्शन में गलती तो नहीं करेंगे इसकी, बताइए। नो सर। चलिए, तो हम इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं।